स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी और संस्कृति विभाग के तत्वावधान में भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में आत्मबोध से विश्वबोध विषय पर कार्यशाला और मुशायरा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन शिवशेखर शुक्ला, उर्दू अकादमी निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहंदी और साहित्य अकादमी निदेशक डॉक्टर विकास दवे ने किया। पहले सत्र में डॉक्टर विकास दवे ने आत्मबोध से विश्वबोध पर अपने विचार साझा किए। दूसरे सत्र में प्रदेश भर के कवि, साहित्यकार और विद्वानों ने भाग लिया। डॉक्टर नुसरत मेहंदी ने बताया कि भोपाल सहित 52 जिलों से कवि और कला प्रेमियों ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यशाला में शामिल होकर साहित्य, संस्कृति और कला पर अपनी अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की। कार्यक्रम में साहित्यिक चर्चा और मुशायरा के माध्यम से प्रतिभागियों ने ज्ञान और अनुभव साझा किए। वो गांव, वो मंजर, वो तालाब और उसकी हवाएं कैसी हैं। मजहब और पंथों की मान्यताएं समाहित रहती है। तो इसमें जब एक बहुत अच्छी बात कही गई, उन्होंने कहा कि जब आप आत्मबोध से विश्वबोध की चर्चा करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहली समस्या क्या आती है? पहली समस्या ये आती है कि हम इन सब कारकों को, इन सब एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो एकात्म मानव दर्शन में दो चित्र दिखाए जाते हैं। अभी ब्लैक बोर्ड लेकर के मैं मास्टर की तरह नहीं शुरू हो रहा हूं, लेकिन आप सब चूंकि बहुत वरिष्ठ लोग हैं, चिंतक विचारक हैं, इसलिए आपको ध्यान में है। देखिए, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति परिषद संस्कृति विभाग ने इस बार जश्न आज़ादी को कुछ नए तरीके से मनाने की कोशिश की है। जश्न आज़ादी मुशायरा तो होगा ही, लेकिन एक वर्कशॉप भी मुनक़िद की है। वर्कशॉप में हमने कोशिश की है कि जो भारत में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो टॉपिक लिया है आत्मबोध से विश्वबोध, यानी शऊर ज़ात से शऊर कायनात तक। हम अपने आप से शुरू करके और वसुधैव कुटुंबकम तक कैसे पहुंच सकते हैं, इस पर सेमिनार है, वर्कशॉप है। इस पे मुक़र्रिरीन जो हैं वक्ता अपनी बात कर रहे हैं। हमारे 52 ज़िलों से कोऑर्डिनेटर्स आए हुए हैं, उनको हम एक तरह से अपने ब्रांड एम्बेसडर्स की तरह तैयार कर रहे हैं कि यही विषय जो आज यहाँ हिंदुस्तान की ज़रूरत है उस पर बात हो, सामाजिक समरसता पे बात हो, स्त्री विमर्श पे बात हो, दलित विमर्श पर बात हो, और इस तरह से उर्दू ज़बान व अदब का इसमें क्या योगदान हो सकता है, इस पर बात।